एआई सुप्रीमेसी अब सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सबसे ज्यादा इनोवेशन कर रहा है, बल्कि इस पर कि कौन लीड ले रहा है। और चाइना अपना मूव कर चुका है। उनका लेटेस्ट एआई ब्रेक थ्रू डीपसीक पहले ही यूएस टेक मार्केट को हिला चुका है। एनवीडिया का 600 अरब डॉलर का नुकसान और सिर्फ एक दिन में मेजर टेक स्टॉक्स से लगभग $1 ट्रिलियन गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज दुनिया के 70% से ज्यादा एआई पेटेंट्स चाइना फाइल कर रहा है और उसका एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन एआई के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में तैयार हुआ है। उनकी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी रियल टाइम में लाखों लोगों को ट्रैक कर सकती है। ट्रैफिक ग्रिड्स पहले से जैम्स प्रिडिक्ट करके अवॉइड कर सकते हैं और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह से एआई एक्सपेंशन को सपोर्ट कर रही है। तो क्या यूएस ने पहले ही अपनी एआई बढ़त खो दी है? आइए इसे समझते हैं। China's DeepSeek is AI company called DeepSeek. From Chinese startup DeepSeek, जिसका नाम है DeepSeek. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. भविष्य में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपना एआई सिस्टम होगा, सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था होगी और सबसे बेहतरीन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी होगी। फॉर डेकेड्स यूनाइटेड स्टेट्स एआई लीडरशिप में सबसे आगे था, लेकिन अब चाइना का डीपसीक गेम बदल रहा है। इस एआई रेवोल्यूशन के सेंटर में है डीपसीक, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो चाइना को हेल्थ केयर, मिलिट्री टेक और अर्बन प्लानिंग जैसे इंडस्ट्रीज में डोमिनेट करने में मदद कर रहा है। लेकिन डीपसीक आखिर है क्या और चाइना को ग्लोबल एआई रेस में इतनी बड़ी बढ़त कैसे मिल रही है? इस वीडियो में हम डीपसीक के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि यूएस इस दौड़ में पीछे क्यों रह रहा है। बाय द एंड आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ एक टेक कंपटीशन नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर की फ्यूचर की लड़ाई है। तो अगर आप एआई कोल्ड वॉर को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। तो डीप सीक असल में है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो डीप सीक एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को तेजी और एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक सुपर स्मार्ट ब्रेन समझें जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकता है, उससे सीख सकता है और रियल टाइम में डिसीजंस ले सकता है। डीप सीक कैसे काम करता है? डीप सीक का बेस डीप लर्निंग पर है, जो एक ऐसा एआई मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ये डेटा जैसे कि इमेजेस, वीडियोस या ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज करता है और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की मदद से पैटर्न्स पहचान कर प्रिडिक्शंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाखों फेसेस को एक भीड़ में एनालाइज करके किसी स्पेसिफिक पर्सन को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर सकता है या ट्रैफिक जैम्स को होने से पहले प्रिडिक्ट करके ऑल्टरनेट रूट्स सजेस्ट कर सकता है। डीपसीक को खास क्या बनाता है? डीपसीक बाकी एआई मॉडल से अलग क्यों है? ये कॉस्ट एफिशिएंट है, कम एडवांस चिप्स पर भी पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को इनक्रेडिबल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जब चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो सवाल उठता है कि यूएस क्यों पीछे रह रहा है। हालांकि एआई इनोवेशन की शुरुआत यूएस में हुई थी, लेकिन अब वो अपनी बढ़त खोता जा रहा है। ऐसा क्यों? आइए डेटा देखते हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2022 में एआई सेक्टर में $30 अरब निवेश किए, जबकि यूएस ने सिर्फ $20 अरब। इस फंडिंग गैप की वजह से चाइना अपने एआई प्रोजेक्ट्स जैसे कि डीपसीक, क्वेन 2.5 और मूनशॉट एआई को तेजी से स्केल कर पा रहा है, जबकि यूएस पिछड़ रहा है। यूएस में एआई एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और मोनोपोलिस पर लगातार डिबेट्स और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। इसके उलट चाइना की सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान के जरिए एक क्लियर स्ट्रेटेजी बना रखी है, जिससे उनका एआई सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। 3. चिप रिस्ट्रिक्शंस एंड इनोवेशन। यूएस ने चाइना को
एडवांस चिप्स एक्सपोर्ट करने पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ताकि उनका एआई प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन चाइना ने इन चैलेंजेस को इनोवेट करके बाईपास कर दिया है। डीप सीक को ही देख लीजिए, ये कम एडवांस्ड चिप्स पर भी हाई परफॉर्मेंस देता है, जिससे चाइना की डिपेंडेंसी कटिंग एज हार्डवेयर पर कम हो गई है। 4. टैलेंट शॉर्टेज। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब यूएस से लगभग 2 गुने एआई रिसर्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है। MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज भले ही अभी भी टॉप एआई रिसर्च हब्स हैं, लेकिन कई रिसर्चर्स बैडू, टेंसेंट और अलीबाबा जैसी चाइनीज कंपनीज की ल्यूक्रेटिव ऑफर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। 5वां, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक डिवाइड। चाइना में एआई को नेशनल प्रायोरिटी माना जाता है, जहां सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमी एक साथ काम करते हैं, लेकिन यूएस में एआई डेवलपमेंट फ्रेगमेंटेड है, जहां टेक कंपनीज, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर अक्सर क्रॉस पर्पसेस पर काम कर रहे हैं। कंट्रोवर्सीज अराउंड डीप सीक। ओपन एआई का कहना है कि डीप सीक ने एआई डिस्टिलेशन का उपयोग किया है, जिसमें एआई मॉडल्स बिना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल किए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से सीखते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि डीप सीक कोई ओरिजिनल एआई रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि यूएस रिसर्च से प्रेरित एक रिफाइंड वर्जन है। द यूएस फाइट बैक, सैंक्शंस एंड स्मीयर कैंपेन्स। यूएस गवर्नमेंट ने चिप बैन्स और एआई ब्लैकलिस्टिंग जैसे स्टेप्स लेकर चाइना की प्रोग्रेस को स्लो करने की कोशिश की है। एआई और डिजिटल सर्वेलेंस। डीप सीक का एक बड़ा कंसर्न इसका मास सर्वेलेंस सिस्टम में यूज होना है। इससे प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स पर कई एथिकल क्वेश्चंस उठ रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एआई पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन इस फ्यूचर को लीड करेगा। अगर दूसरे देश को आगे बढ़ना है तो उसे 1. एआई रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। 2. रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा। 3. और गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडेमिया के बीच कोलैबोरेशन बढ़ानी होगी, वरना यूएस इस रेस में और पीछे छूट सकता है। डीप सीक और चाइना की एआई डोमिनेंस सिर्फ एक टेक कहानी नहीं, ये ग्लोबल पावर की फ्यूचर की कहानी है। तो क्या एआई का भविष्य अब चाइना के हाथ में है या यूएस वापसी कर सकता है? कमेंट करके बताइए।